एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। देखिए, एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ से आप ये मान के चलिए कि वन क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है। एज वेल एज ये चैप्टर जो है आपका एक क्वेश्चन आपका जो है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो यहाँ से दोनों ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए क्लासिफिकेशन जरूर लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, एंटीबायोटिक का जो क्लासिफिकेशन है इसके बहुत सारे बेसिस हैं। मतलब कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है, हमने इसको मैकेनिज्म के बेस पे क्लासीफाई किया है, हमने इसको ओरिजिन के सोर्स पे क्लासीफाई किया है, हमने इसको थेरेपेटिक इंडेक्स पर क्लासीफाई किया है। ओके, और किस तरह के ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट पर ये काम आती है उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया है। तो क्लासिफिकेशन करने के काफ़ी तरीके हैं, इन सभी तरीकों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ में सभी तरीके की जो एंटीबायोटिक है उनको किस तरह से याद रखना है उनकी ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा आता है क्लासिफिकेशन वो है केमिकल के बेस पे, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। तो केमिकल के स्ट्रक्चर के बेस पे हमने 17 क्लासेस है। पहले मैं आपको 17 क्लासेस के नेम बता रहा हूँ, उसके बाद हम इनकी ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो क्लास हो गई वो टेट्रासाइक्लिन हो गई, सेकंड सल्फोनेमाइड, थर्ड जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नाइट्रोफ्यूरिन डेरिवेटिव्स हो गए, देन फिफ्थ नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव हो गए, सिक्स निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव हो गए, सेवंथ एजोल डेरिवेटिव हो गए, एंड देन अमाइनो ग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव हो गए, डाईअमीनो पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स हो गए, क्विनोलिन डेरिवेटिव्स हो गए, देन 11 नंबर माइक्रोलाइट डेरिवेटिव्स हो गए, देन पॉलीन एंटीबायोटिक्स, देन लिंकोसेमाइड एंटीबायोटिक, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक एंड नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर इस तरह से 17 नंबर में हमारा ऑक्साजोलिडिनॉन डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ पर मैं इन सभी को याद रखने के लिए आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी से आप याद रखिएगा, इन सारी की सारी 17 ड्रग की क्लासेस को हम याद रख लेंगे। तो कहानी को एक दो बार आप मेमोराइज करेंगे तो वो कहानी आपको याद हो जाएगी, और उस कहानी से आपको ये जो केमिकल क्लास है उनके फर्स्ट लेटर याद हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, हमारी जो कहानी है वो किस पर बेस्ड है? टीपू सुल्तान पर बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या हमारी कहानी? टीपू सुल्तान का बेटा निज़ाम निकला निकम्मा आलसी। टीपू सुल्तान का बेटा निज़ाम निकला निकम्मा आलसी, बोला अपनी ड्रामा क्वीन के साथ मैक्रोनी पका के एलजी टीवी पे पोकेमॉन एंड निंजा देखूंगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड है इन वर्डिंग्स को आप याद रखिए। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर के वर्ड्स हैं वो ड्रग्स हैं, और जो ग्रीन कलर के वर्ड्स हैं वो ट्रिक को जोड़ने के लिए यूज़ किए गए हैं। सो वन बाय वन अगर आप इस सारी ड्रग्स को याद रखें, इस जो पंच लाइन है इसको याद रखेंगे तो आपको ये सारी ड्रग्स याद हो जाएंगे। टीपू से हो गया हमारा टेट्रासाइक्लिन, सुल्तान से हो गया सल्फोनेमाइड, बेटा से हो जाएगा बीटा लैक्टम, निज़ाम से हमारा हो जाएगा नाइट्रोफ्यूरिन डेरिवेटिव, निकला से हो जाएगा नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव, निकम्मा से निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव हो जाएगा, देन आलसी से हो जाएगा एजोल डेरिवेटिव, अपनी से हो जाएगा अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ड्रामा से हो जाएगा डाई अमीनो पाइमिरिडीन डेरिवेटिव, क्वीन से हो जाएगा क्विनोलॉन डेरिवेटिव, मैक्रोनी से हो जाएगा मैक्रोलाइट, पका से हो जाएगा पॉलीन डेरिवेटिव, एल से हो जाएगा लिंकोसेमाइड, जी से हो जाएगा ग्लाइकोपेप्टाइड डेरिवेटिव, पोकेमॉन से हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, एंड निंजा से हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, एंड ओके से हो जाएगा ऑक्साजोलिडिनॉन डेरिवेटिव। तो होपफुली आप लोगों को ये ट्रिक से याद हो जाएगा। इस ट्रिक को एक या दो बार आप लिख के देखिएगा, लिखने से आपको सारे कंपाउंड याद हो जाएंगे। अब वन बाय वन हम सारी केमिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी कंपाउंड आते हैं उन कंपाउंड के कुछ कुछ नाम आपको बताते जाते हैं। ऐसे हम इन सभी क्लासेस का सेपरेट चैप्टर भी पढ़ेंगे तो उनमें और भी ज़्यादा ड्रग्स आएंगी। पहले हम थोड़ी सी ही ड्रग के नेम याद रखते हैं, आगे सारी ड्रग्स याद आपको हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमारी क्लास हो गई सल्फोनेमाइड। सल्फोनेमाइड के अंदर जो हमारा ड्रग है वो क्या है? सल्फा डायाजीन है, देन सल्फोन है, डेप्सोन है, डाईअमीनो पाइमिलिक पैरामीनो सैलिसिलिक एसिड है, डाईअमीनो पायरिमिडीन डेरिवेटिव से डाईअमीनो पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स के अंदर ट्राइमिथोप्रिम एंड पायरिमिथामिन है। देन हमारे पास में क्विनोलिन डेरिवेटिव है। इसके अंदर जो ड्रग्स हैं नलीडिक्सिक एसिड है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है एंड प्रूलीफ्लॉक्सासिन है। देन वी हैव अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापीनम। एंड टेट्रासाइक्लिन, इन टेट्रासाइक्लिन वी हैव अ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीटेट्रासाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन। सो दे आर सो मेनी ड्रग्स इन टेट्रासाइक्लिन. In glycopeptide derivative we have a vancomycin and teicoplanin. Then further we have a nitrobenzene derivative. Nitrobenzene derivative we have a
chloramphenicol. In aminoglycoside we have streptomycin, gentamicin, amikacin and neomycin. And in macrolide antibiotic we have erythromycin, clarithromycin and azithromycin. Then further we have a lincosamide. In lincosamide we have a lincomycin and clindamycin. And polypeptide antibiotic we have polymyxin B, colistin, bacitracin and thiothracin. And nitrofuran derivative we have a nitrofurantoin and furazolidone. And in the next class nitroimidazoles we have a metronidazole and tinidazole. ये सारी जो है एंटी प्रोटोजोवल ड्रग्स हो गई. Then nicotinic acid derivative we have isoniazide, pyrazinamide and ethionamide. Then polyene antibiotic. In polyene antibiotic we have a nystatin, amphotericin B and hemicin. Then we have azole derivative miconazole, clotrimazole, ketoconazole and fluconazole. In oxazolidinone class we have a linezolid. And in others miscellaneous category we have rifampicin, spectinomycin, sodium fusidate, cycloserine, viomycin, ethambutol, thiacetazone, clofazimine and cresofulvin. So this is the classification based on the chemical structure. याद रखिए यहाँ पर जो हमने ट्रिक दी है उससे हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करने चाहते, बस केवल ये ट्रिक याद करने के लिए ही दी गई है. नाउ एंटीबायोटिक का जो क्लासिफिकेशन अब आता है वो किसके बेस पे है? मैकेनिज्म के बेस पे. मतलब कि वो किस मैकेनिज्म के बेस पर एक्ट कर रही है, मतलब किस तरह से वो बैक्टीरिया या वायरस जो भी हैं उनको किल कर रही हैं. ओके, तो यहाँ पर देखिए क्लास हमारी देखिए इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. ओके, तो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं. ओके, तो सेल वाल आप समझिए, सेल ये हमारी सेल वाल हो गई किसी भी बैक्टीरिया की. अगर ये सेल वाल ही डैमेज होगी, क्योंकि सेल वाल को आप ऐसा मान के चलिए कि ये मकान की जो है बाउंड्री है. अगर बाउंड्री टूट गई तो मतलब क्या, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए ये जो पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, साइक्लोसिरीन है, वैंकोमाइसिन एंड बेसिट्रेसिन इसके अंदर आ रही है. देन नेक्स्ट क्लास हमारी जो है कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन. ये देखिए सेल मेम्ब्रेन हो गई. अब यहाँ पर अगर इसमें लीकेज हो जाएगा, मतलब कि सपोज करिए मकान की दीवार में छेद हो गए, तो अंदर जो भी मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा. ओके, तो ये मटेरियल इस तरह से बाहर निकल जाएगा, तो इस तरह से ये डैमेज करेगी. तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कौन सी हैं? पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीइन्स. यहाँ पर इसको याद रखिए वर्ड जो है हमारा पॉली. यहाँ पर देखिए हमने जो ट्रिक दी है पॉली. देखिए पॉली वर्ड जो हम बोलते हैं राजस्थान में दीवार, हम बोलते हैं कि दीवार पोली हो गई, तो पोली का मतलब ही हो गया कि लीकेज है उस दीवार में. तो इसीलिए हमने ये ट्रिक दी है पोली. आप याद रखिए, क्या याद रखेंगे? दीवार पोली हो गई. ओके, तो इस तरह से आप लोगों को ये याद रह जाएगा ड्रग्स. ओके, पॉली से याद हो जाएगा. फर्स्ट पॉली मीन्स पॉलीपेप्टाइड एंड सेकंड पॉली मीन्स पॉलीइन. So in polypeptide we have a polymyxin, colistin and bacitracin, and in second polyene we have what? Amphotericin B, nystatin and hemicin. Then we have what? Inhibit protein synthesis. The drugs which inhibit protein synthesis. So tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, clindamycin and linezolids are the drugs. Next we have another class cause misreading of mRNA code. तो कुछ ड्रग है जो कि मिस रीडिंग करती हैं mRNA कोड. वो कौन सी ड्रग हो गई हमारे पास में? अमाइनोग्लाइकोसाइड. तो याद रखिए अमाइनोग्लाइकोसाइड को हम किस तरह से याद रखें? अमाइनो से अम्मी याद रखिए, और अम्मी क्या कर रही है? मिस रीडिंग कर रही है. जनरली अम्मी मिस रीडिंग नहीं करती, बट आपको याद रखने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, वो मिस रीडिंग कर रही है. अब हमारे पास में जो और मैकेनिज्म वाली ड्रग बची, उससे पहले हम सेल वॉल सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली जो भी ड्रग हैं उनकी ट्रिक लर्न कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. तो यहाँ पर देखिए क्या हमारी ट्रिक है, जो ट्रिक है वो है सेल वॉल बर्न बाय पेनिसिलिन. ओके, तो इसी से याद हो जाएगा हमें. सेल से मतलब हो गया साइक्लोसिरीन, अगेन सी से मतलब हो गया सेफेलोस्पोरिन, वाल का डब्ल्यू की जगह मैंने वी यूज़ किया है, मतलब कि वैंकोमाइसिन. बर्न मीन्स बेसिट्रेसिन हो जाएगा, एंड बाय से कोई मतलब नहीं, एंड देन दिस इज द पेनिसिलिन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस. तो इसको ड्रग को कैसे याद करोगे? यहाँ देखिए हमारी जो ट्रिक है सिविल लाइन एक्सटेंडेड टू प्राइम लोकेशन. देखिए हर एक सिटी के अंदर सिविल लाइन होती है, और सिविल लाइन जो है प्राइम लोकेशन ही होती है जनरली ज़्यादातर सिटीज़ में. तो सिविल लाइन सी से हो जाएगा हमारा क्लिंडामाइसिन, एंड सी से अगेन हमारा हो जाएगा क्लोराम्फेनिकोल. लाइन से हो जाएगा लाइनेजोलेट, एंड एक्सटेंडेड से हो जाएगा इरिथ्रोमाइसिन, एंड 2 से हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन. ओके, एंड प्राइम से हो जाएगा प्रोटीन. ओके, जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं. देन नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो क्या है? इनहिबिट डीएनए गायरेज.
सो जो डीएनए गायरेज को इनिबिट कर रहे हैं वो कौन है, फ्लोरोक्विनोनॉस। तो आप इसको याद रखिए एफडी से। ओके, एफडी के बाद में क्या लगाए, जी लगा दें। एफडी जनरली हम बैंक में कराते हैं, तो एफडी कराने गए, तो इस तरह से याद हो गया। तो एफ मीन्स फ्लोरोक्विनोनॉल और डीजी मतलब डीएनए गायरेज। मतलब ये जो है फ्लोरोक्विनोनॉस किसको इनिबिट कर रही है, डीएनए गायरेज को इनिबिट कर रही है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि फ्लोरोक्विनोनॉस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देन हमारे पास में जो ड्रग है इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन, सो अनदर क्लास ऑफ ड्रग इज रिफाम्पिन। एंड नेक्स्ट वन इज डीएनए सिंथेसिस, द ड्रग्स विच इनिबिट डीएनए सिंथेसिस, दीज आर द ड्रग लाइक एसाइक्लोविर एंड जाइडोव्यूडिन। तो यहाँ पर ये जो ड्रग है एंटीवायरल ड्रग हैं और ये डीएनए सिंथेसिस को इनिबिट करती हैं। देन इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, सो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म कौन इनिबिट करेगा, सल्फोनेमाइड, सल्फोन, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, ट्राइमिथोपेम, पायरिमिथामिन एंड मेट्रोनिडाजोल। नाउ अब देखिए जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, मतलब किस तरह के बैक्टीरिया पर, ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं या कम तरह के बैक्टीरिया पे, मतलब कि नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास में कौन सी है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। तो इसको याद रखिए किससे, पीएसई। ओके, पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, पीएससी। तो आप याद रखिए पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन क्या होते हैं, बहुत ही टफ होते हैं, और तो इसमें सिलेक्शन का मार्जिन जो होता है बहुत ही क्या होता है, नैरो होता है। आप लोगों को पता है एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है और हो जाता है। तो याद रखिए पीएससी जो एग्ज़ाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम, काफ़ी टफ होते हैं और इनका जो सिलेक्शन का मार्जिन है वो कैसा है, नैरो। तो इससे आप लोगों को ये ड्रग याद हो जाएंगी। देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास में ड्रग है टेट्रासाइक्लिन एंड देन क्लोरामफेनिकोल। तो याद रखिए टेट्रासाइक्लिन, तो इसको याद रख लीजिए 4 साइकिल। इसको क्या याद रख लीजिए कि 4 साइकिल है आपके पास में। अगर 4 साइकिल है, 4 साइकिल चला रहे हो आप, तो आपको के लिए रोड कैसा होना चाहिए, चौड़ा रोड होना चाहिए। मतलब कि रोड कैसा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। रोड कैसा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। तो मतलब कि टेट्रासाइक्लिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। देन यहाँ देखिए नेक्स्ट ड्रग है क्लोरामफेनिकोल। इसमें किसका नाम आ रहा है, राम का नाम आ रहा है। जो राम भगवान है आप सभी को पता है, सभी लोग उनको मानते हैं, मतलब उनको मानने वालों का दायरा बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को नैरो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम याद हो जाएंगे। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्शन। टाइप ऑफ एक्शन मतलब कि बैक्टीरियोस्टेटिक है या बैक्टीरियोसाइडल है। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब आप समझ जाइए कि जो कि ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। ओके, जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। और साइडल का मतलब क्या हो गया, जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम एक ही तरह की ड्रग्स को लर्न करेंगे, और अगर एक तरह की ड्रग आपको लर्न हो गई, अगर आपको स्टेटिक लर्न हो गई तो साइडल आपको याद रखने की जरूरत नहीं, और अगर आपको साइडल याद हो गई तो स्टेटिक याद रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सारी साइडल लर्न कर लोगे तो बाकी जो सारी बची वो कैसी हो जाएंगी, स्टेटिक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हमने फर्दर मैकेनिज्म के बेस पे डिवाइड किया है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें ध्यान दीजिए। एक तो हमारी एक तो हमारी पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक, दूसरा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, और फर्स्ट लाइन एटीटी मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अब यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि सेल वॉल सिंथेसिस जो इनहिबिटर्स हैं, मतलब कि सेल वॉल का मतलब क्या हो गया, मकान ही टूट गया। सेल वॉल का मतलब अगर सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हुआ, इसका मतलब मकान का सिंथेसिस नहीं हुआ, बाउंड्री नहीं बनी। मतलब कि ये ड्रग कैसी हो गई, मकान ही नहीं बना, सब कुछ ध्वस्त हो गया। मतलब कि ये ड्रग कैसी हो गई, साइडल। तो जितनी भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है वो कैसी होंगी, साइडल। फॉस्फोमाइसिन, साइक्लोसिलिन, बेसिट्रेसिन, वैंकोमाइसिन, पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन। तो याद रखिए ये सारी कौन सी ड्रग है, साइडल ड्रग है। दैन फर्स्ट लाइन एटीटी मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर एंटी ट्यूबरकुलर फर्स्ट लाइन भी होती है और सेकेंड लाइन भी होती है। बट यहाँ फर्स्ट लाइन ड्रग की बात करें, उसमें से इथाम्ब्यूटोल को आप छोड़ दें, एक्सेप्ट इथाम्ब्यूटोल। सो rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and streptomycin. These all drugs are what? First line ATT. देन हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक याद रखिए, यहाँ पर 2 ड्रग ऐसी हैं जिनके लास्ट में बी आ रहा है। एक तो हो गया पॉलीमिक्सिन बी और एम्फोटेरिसिन बी। ये दोनों भी क्या है, साइडल है, एंड कोलेस्टिन। तो इस तरह से इन तीनों ड्रग को आप याद रख लिए। देन हमारे पास में जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स अफेक्टिंग डीएनए, मतलब जो ड्रग्स डीएनए को अफेक्ट कर रही है। तो अब यहाँ पर याद रखिए साइडल ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं। तो साइडल ड्रग कैसी है, खतरनाक ड्रग है। कैसी ड्रग है, खतरनाक।
खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रही है, बिल्कुल खात्मा कर दे रही है, मतलब कि बिल्कुल ही किल कर दे रही है। तो यहाँ देखिए जो डीएनए में दो ड्रग कौन सी, क्विनोलिन एंड मेट्रोनिडाजोल, तो इसको याद रखें आप मेट्रोक्वीन, इसको कैसे याद रखें, मेट्रो क्वीन से याद रखें। तो मेट्रो की क्वीन मतलब मेट्रो की महारानी, जो मेट्रो में रहने वाली महारानी वो कैसी है, खतरनाक। और आप लोगों को पता ही है कि जो मेट्रो की रानी होगी, महारानी होगी, वो कैसी होगी, खतरनाक होगी। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारे पास में काफ़ी सारी ड्रग है, बट यहाँ पर जो साइडल है वो केवल अमाइनो ग्लाइकोसाइड और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हैं। तो इन दोनों को याद रखिए, बाकी सारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर क्या होंगे, बैक्टीरियोस्टेटिक। तो इस तरह से अगर आपको साइडल याद हो गए तो आपको बैक्टीरियोस्टेटिक ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार हम देख लेते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक कौन कौन सी हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हो गए, तो इसमें टेट्रासाइक्लिन, टाइगेसाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स, लिंकोसेमाइड एंड लाइनेजोलिन। एंड ड्रग अफेक्टिंग डीएनए, सो नाइट्रोफ्यूरेन एंड नोवोबायोसिन। एंड ड्रग अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, तो जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रही है, सल्फोनेमाइड, डेप्सोन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, ट्राइमिथोप्रिम एंड इथामब्यूटॉल। देन जो नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द सोर्स। तो एंटीबायोटिक का ऑप्टेन सोर्स की, सो एंटीबायोटिक का ऑप्टेन सोर्स क्या है, मतलब कि एंटीबायोटिक किससे हमें मिल रही है, फंजाई से मिल रही है, बैक्टीरिया से मिल रही है और एक्टिनोमाइसेटीज से मिल रही है। और भी बहुत सारे सोर्स हैं, बट यहाँ तीन को हम बेसिकली, तीन ऐसे सोर्स हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक मिल रही है, इसलिए हमने इनको हाईलाइट किया है। मतलब फंजाई से मिलने वाली एंटीबायोटिक कौन सी है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड ग्रीसियोफल्विन। देन बैक्टीरिया से मिलने वाली पॉलीमिक्सिन बी, कोलेस्ट्रीन, बेसिट्रेसिन, थायरोट्रिसिन एंड एजिट्रियोनम। देन एक्टिनोमाइसिटीज से जो एंटीबायोटिक हमें मिल रही हैं वो कौन सी हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड एंड पॉलीन एंटीबायोटिक। देखिए इन सबको याद करने के लिए हमको इनका सोर्स भी याद करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया और विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटीज। तो आप लोगों को इन सब का क्लासिफिकेशन याद, इन सब में जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उनको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर फंजाई को आप कैसे याद रख सकते हैं, जो हमारा क्लास होती है, हमारी क्लास में पास और हम फेल होते हैं, तो फेल से मतलब हो गया फंजाई, ओके, एफ से मतलब हो गया फंजाई। और आजकल जो आप लोग को पता है कि सीजीपी में जो है हम नंबर देते हैं, मतलब सीजीपीए कितना है ये ऐसा पूछते हैं, तो सी फॉर सेफेलोस्पोरिन, जी फॉर ग्लीसियोफल्विन और पी फॉर पेनिसिलिन। तो सीजीपीए से पता चलेगा कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ये लर्न हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्लास, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेन्स दे किल और स्टॉप द ग्रोथ, मतलब किस तरह के ऑर्गेनिम्स को ये अगेंस्ट उनके वर्क करते हैं, मतलब किस तरह के ऑर्गेनिम की ग्रोथ को रोक देते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिम्स को किल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंटी बैक्टीरियल ड्रग हो गई, तो इसमें पेनिसिलिन आ गए, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, एरिथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोनोस और बहुत सारी और भी ड्रग्स हैं। एंटी फंगल्स में हमारे पास में आ गई, जो कि फंगस को इनिबिट करती है, फंगस की ग्रोथ को इनिबिट करती है, उनको किल करती हैं, ग्रीसियोफल्विन, एम्फोटेरिसिन बी एंड कीटोकोनाजोल। एंड एंटीवायरल जो कि वायरस को किल करती है, मतलब कि एसाइक्लोविर, एमेंटाडिन, जाइडोब्यूटिन। और अभी रिसेंट टाइम में, कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि रेमडेसिविर भी एक हमारी ड्रग जो आई है वो एंटीवायरल ड्रग है। ओके, एंटी प्रोटोजोल में हमारे पास में क्लोरोक्वीन, पायरिमिथामिन, मेट्रोनिडाजोल एंड डाइलॉक्सिनाइड। तो ये प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में होगी, जैसे अमीबियासिस जो ड्रग है, अमीबियासिस जैसे डिजीज़ हो जाती है उसमें काम आएंगी। और साथ ही साथ में जो भी आपके और दूसरी प्रोटोजोवल ड्रग्स हैं, जैसे मलेरिया बुखार, वो भी उसी से हो जाता है। एंड एंटी हेलमेंथिक जितने भी वर्म के अगेंस्ट में जो ड्रग्स हैं, तो वो सारी ड्रग इसमें एंटी हेलमेंथिक में आएगी, जैसे कि मेबेंडाजोल, पायरेंटल डाइथाइल कार्बामाजीन। वन अनदर बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन थेरापेटिक इंडेक्स। इसके बेस पे भी हम ड्रग को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 टाइप, हाई थेरापेटिक इंडेक्स, लो थेरापेटिक इंडेक्स एंड वेरी लो थेरापेटिक इंडेक्स। सो वेरी लो में कौन कौन सी ड्रग है, लास्ट में जिनके 2 बी आ रहे हैं, तो एम्फोटेरिसिन बी और पॉलीमिक्सिन बी, और उनके साथ में कौन आ गया, वैंकोमाइसिन। तो इस तरह से ये तीनों ड्रग आपको याद हो जाएगी। इसमें यहाँ पर ये भी ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें वेरी वर्ड आ रहा है, तो वेरी से जो है वी नाम से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो एंटीबायोटिक है वो इसके अंदर आएगी। देन लो थेरापेटिक इंडेक्स, क्लोरामफेनिकॉल, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन, इसको याद रख सकते हैं CAT, कैट 1 है बिल्ली। ओके, सो कैट से आप इसको याद रख सकते हैं, और कैट का क्या है, लो थेरापेटिक इंडेक्स है। देन हाई थेरापेटिक इंडेक्स, इसमें आपको याद रखना है PCM,
PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ओके, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड मैक्रोलाइड। इस तरह से आप इसको हाई थेरेपेटिक, क्योंकि जो जिसका PCM में हाई मार्क्स आएंगे वही आगे बढ़ पाएगा। इस तरह से आप ये इस तरह की लाइनिंग्स, आप इस तरह के वर्डिंग्स अगर आप याद रखेंगे तो उससे आप लोगों को याद हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को जितना भी क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया वो यहाँ पर याद हो गया। तो आइए यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू ग्लाइकोपेप्टाइड डेरिवेटिव क्लास? फर्स्ट अमाइकासिन, सेकंड एरिथ्रोमाइसिन, थर्ड क्लोरामफेनिकोल, फोर्थ वैंकोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 2, which antibiotic is narrow spectrum antibiotic? A tetracycline, B chloramphenicol, C penicillin and D all are correct. Question number 4, which antibiotic inhibits cell wall synthesis? A tetracycline, B aminoglycoside, C macrolide, D cephalosporin. Which antibiotic is bacteriostatic? A quinolones, B aminoglycoside, C tetracycline, D all are correct. Question number 5, which antibiotic has a high therapeutic index? A penicillin, B vancomycin, C polymyxin, D macrolide. So I already discussed the answer of all of these questions in my lecture. If you have any doubt then go through with the lecture again and answer in comment box. Hopefully आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो भी ट्रिक्स मैंने बताई है, जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया वो आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।